आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी आवाज की कहानी है जिसे हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। हम हरे भरे पेड़ थे, अब हम सिर्फ लट्ठे हैं। बस ये दो लाइनें पूरी कहानी का सार बता देती हैं, है ना? एक बहुत बड़ा बदलाव और एक बहुत बड़ा नुकसान। पर सवाल ये है कि ये आवाज है किसकी? ये कह कौन रहा है? ये कोई इंसान नहीं है। ये आवाज है खुद उन पेड़ों की जो अब पेड़ नहीं रहे। हाँ, सही सुना। इस कहानी को सुनाने वाले नरेटर वो लट्ठे हैं जो कभी हरे भरे जिंदा पेड़ हुआ करते थे। आज वो बस लकड़ी का ढेर बनकर रह गए हैं और अपने गुजरे हुए कल को याद कर रहे हैं। उन्हें देखिए कैसे सलीके से एक के ऊपर एक जमा दिया गया है और जल्द ही इन्हें काट दिया जाएगा टेबल बनाने के लिए। सोचिए, उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा वजूद अब सिर्फ एक चीज, एक वस्तु बनकर सिमट गया है। पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब ये सिर्फ लकड़ी के लट्ठे नहीं थे, बल्कि जिंदगी से लहलहाते हरे भरे पेड़ थे। चलिए आपको उस दुनिया में ले चलते हैं जो अब कहीं खो गई है। वो कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था, सिर्फ कुछ पेड़ों का झुंड नहीं, वो तो एक पूरा भरा पूरा समुदाय था। वहां छोटे छोटे पौधे थे, जमीन पर रेंगती हुई लताएं थीं, पेड़ों पर चढ़ती हुई बेलें, और जाहिर है ऊंचे ऊंचे पेड़। सबके सब एक साथ रहते थे, एक दूसरे के सहारे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। बिल्डर्स आ गए और उनके आते ही उस हरे भरे संसार का अंत होना शुरू हो गया। ये कहानी का वो टर्निंग पॉइंट है जहां जिंदगी की जगह मशीनों ने ले ली। और ये सब कुछ बड़े सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। कोई इमोशन नहीं, कोई सोच विचार नहीं। पेड़ों की जुबानी सुने तो पहले हमें काटा गया, फिर हमें जमीन पर गिरा दिया गया, और आखिर में पूरी जमीन को एकदम साफ कर दिया गया। किसी ने एक पल को भी नहीं सोचा कि यहाँ क्या था जो अब तबाह हो रहा है। और यहीं पर पेड़ों के मन से एक बहुत ही मासूम लेकिन दिल को छू लेने वाला सवाल निकलता है। क्या वो हम में से कुछ को छोड़ नहीं सकते थे? कितना सीधा सा सवाल है ना? पर इसके पीछे कितना दर्द, कितनी बेबसी छिपी है। तो उस पूरी तरह साफ की गई जमीन पर एक नई, एक आर्टिफिशियल दुनिया बनाई गई। और आयरनी देखिए, उस जगह का नाम क्या रखा गया? सेलिब्रेशन ग्रेस, मतलब जश्न। एक ऐसा नाम जो उस जगह के सन्नाटे और उदासी से बिल्कुल उल्टा है। ये एक ऐसी जगह है जहां पेड़ तो हैं, पर इंसानों के बनाए हुए नकली पेड़। ऐसे पेड़ जिन पर कभी कोई चिड़िया आकर नहीं गाती, जिन पर कभी कोई असली फूल नहीं खिलता। ये तो बस जिंदगी की एक बेजान नकल है और कुछ नहीं। तो जरा इस लेन देन को देखिए। हमें क्या मिला और हमने क्या खो दिया। पेड़ हमें क्या दे रहे थे? ऑक्सीजन, खूबसूरती, पंछियों के गीत। और उनकी जगह बनाया क्या गया? नकली पेड़, तेज चकाचौंध रोशनी और दिखावटी चमक दमक। साफ है, एक तरफ असली जिंदगी थी और दूसरी तरफ बस खोखला दिखावा। और सबसे बड़ी, सबसे जरूरी बात क्या है? इतनी तेज रोशनियों के बावजूद वो उदासी में है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। आप असली जिंदगी, असली खुशी को बनावटी चीजों से रिप्लेस नहीं कर सकते। ये चमक दमक अंदर के खालीपन को कभी नहीं भर सकती। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, पेड़ों के अंतिम विलाप पर। यह हमें याद दिलाता है कुदरत के उस तोहफे के बारे में जिसकी जगह कोई और चीज कभी नहीं ले सकती। पेड़ अपनी आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात कहते हैं, लेकिन वहां इंसान के बनाए पेड़ वो कभी नहीं कर सकते जो हम कर सकते थे। कितनी सीधी पर कितनी पावरफुल बात है ये। ये बताती है कि कुदरत की कीमत क्या है। वो यूनिक है, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम इसे प्रोग्रेस या तरक्की का नाम देते हैं, तो हम असल में खो क्या रहे होते हैं? क्या एक जंगल को काटकर कंक्रीट की इमारतें खड़ी कर देना ही तरक्की है, या ये प्रकृति के साथ हमारे टूटते हुए रिश्ते का सबूत है? ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है।